आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। रमजान का महीना शुरू होने के साथ ही मस्जिदों में नमाज और अजान को लेकर बहस तेज हो गई थी, जिसे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सही समय पे ये निर्देश जारी कर दिया कि मस्जिद में सिर्फ 4 या 5 लोग ही नमाज पढ़ेंगे, जिसे मुसलमानों ने स्वीकार भी किया। अब इसी दौरान गाजीपुर में वहां के डीएम ने अचानक मस्जिदों में अजान देने पर पाबंदी का फरमान जारी कर दिया। हालांकि डीएम ने पहले ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव की वजह से डीएम ने अजान पर पाबंदी की बात कही थी। अब मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी और बेचैनी बढ़ गई। इसी नाराजगी के तहत गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत के माध्यम से एवं हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नाराजगी जाहिर करने के साथ साथ इस मामले में न्याय की अपील की थी। अफजल अंसारी द्वारा दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज प्रशासन को कड़ी फटकार लगाने के साथ साथ गाजीपुर के जिला अधिकारी के आदेश को रद्द कर मस्जिदों में अजान दिए जाने की इजाजत दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि मस्जिदों में अजान दिए जाने से लॉकडाउन का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अजान धार्मिक अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ मामला है। आपको फिर बता दें कि गाजीपुर के जिला अधिकारी द्वारा अजान पर रोक लगाए जाने का मामला केवल मौखिक था और ऐसा कहा जा रहा है कि पहले डीएम ने इस तरह की कोई रोक नहीं लगाई थी, बल्कि अजान की अनुमति तक दी थी। लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में जिला अधिकारी ने मौखिक तौर पर अजान पर रोक लगा दी थी, जिस पर अफजल अंसारी द्वारा उठाए गए कदम से हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और जिला अधिकारी को फटकार लगाने के साथ ही अदालत ने मस्जिदों में अजान दिए जाने की अनुमति दे दी है। वही अजान प्रकरण को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित पूरे अलीगढ़ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मस्जिदों में से लाउड स्पीकर से अजान देने पर रोक लगाई है, इस पर आप क्या कहना है? नहीं, देखिए, दरअसल बात ये थी कि गाजीपुर के डीएम ने बाकायदा एक आदेश जारी किया था कि वहाँ पर मस्जिदों में अजान ना हो। तो अब इस सिलसिले में वहाँ के जो सांसद हैं अफजल अंसारी ने एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए। तो आज बाकायदा हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन तय की है कि जो पहले से जिन मस्जिदों में अनुमति लाउड स्पीकर पर अजान की थी उसको जारी रखा जाए और अगर जिन मस्जिदों की अनुमति नहीं है वो अनुमति ले सकते हैं। और इसको इस नज़रिए से देखना है कि ये कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन है। तो कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा कोई वो नहीं है, ये कोविड-19 के जो रूल्स हैं उसका कहीं से उल्लंघन नहीं है, बल्कि वहाँ अजान की अनुमति मिलनी चाहिए। बाकायदा ये कोर्ट ने उन तमाम चीज़ों को क्लियर किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दोनों ऑप्शन होना चाहिए, दोनों चीज़ों की इजाज़त होनी चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से उसके लिए हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए। मुँह से अजान देने की भी, जहाँ बहुत छोटी जगह है, छोटा सा गांव है, छोटे सा मोहल्ला है, तो उस जगह और कल कारखाने वाला वगैरह भी नहीं है, तो उस जगह तो मुँह से अजान देने से लोगों तक शायद आवाज़ पहुँच जाए। लेकिन जहाँ आबादी के अंदर मस्जिद दूर है, आबादी बड़ी है, मस्जिद बड़ी है, या वहाँ कल कारखाने हैं, या वहाँ रोड है, या वहाँ और इस तरह से शोर होते हैं, तो वहाँ तो लोग इतने मसरूफ होते हैं अपने कामों में कि अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो वो पता ही नहीं चल पाएगा उन्हें। और नमाज का टाइम जो वक्त होता है वो तो 1-1 मिनट के हिसाब से होता है, कभी कभी 1 मिनट या 1.5 मिनट लेट होने से भी जमात निकल जाती है। तो ऐसे मौके पर अजान लाजमी तौर पर लाउड स्पीकर पर होना चाहिए और ये हमेशा से होता चला आया है। इसके अलावा हमारे यहाँ तो जागरण भी होते हैं, हमारे यहाँ कथाएँ भी होती हैं, हमारे अलावा जो है वो आपके दूसरे पाठ वगैरह भी और गुरबानी और दूसरी तमाम चीज़ें भी होती हैं। अब सिर्फ मुसलमानों के लिए ये हिंदुस्तान में तंग की जा रही है और कथाओं पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही और गुरबानी के बयान करने पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही। और वो जो होती है रामायण और वेद पाठ और वो जो जागरण और दूसरे उसमें, और इसके अलावा जो बहुत बड़े पैमाने पर जब श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, उत्तराखंड बद्रीनाथ नहीं वो जाते हैं ना, उसमें कावड़िया जो जाते हैं, कावड़ी जाते हैं, तो सरकारी तौर पर जगह जगह वो लगाए जाते हैं, क्या कहते हैं, नहीं वो टेंट लगाए जाते हैं, शामियाने लगाए जाते हैं और वहाँ बाकायदा बड़े बड़े पैमाने पर रात भर लाउड स्पीकर में
ऐसे ऐसे गाने होते हैं जो गैर मजहबी भी होते हैं और मदरसों का ताल्लुक नहीं होता, लोग सो नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में हर कानून बनाया जा रहा है और मुसलमानों को सताने के लिए और उनके मजहबी आज़ादी पर भी हमला शुरू हो गया है। और ये जो किया जा रहा है ये किसी तरह मुनासिब नहीं है। हाई कोर्ट गालिबन उस एजेंडे को पूरा करना चाह रहा है जो कुछ लोगों ने तय किया है और इस मुल्क की जो हज़ारों साल की तहजीब थी, अपनाइयत थी, रवादारी थी, एक दूसरे के ख्याल रखने वाली बात थी, गालिबन उससे हटा जा रहा है। और जब किसी कौम की या किसी मुल्क की या किसी तहजीब की बर्बादी होती है तो इस तरह के मामलात होने लगते हैं। शायद हिंदुस्तान को कुछ लोगों ने बर्बाद करने का सोच लिया है और जाहिर है कि एक न एक दिन वो लोग अगर इसी तरह चलता रहा और लोग बेदार नहीं हुए तो फिर बर्बादी बहरहाल तय है। और इस अजीम मुल्क के अंदर मुसलमानों की भी एक अजीम आबादी है। मुसलसल मुसलमानों को सताना, जुल्म करना, नाइंसाफियां करना। कहीं ना कहीं आपका मानना है कि लाउड स्पीकर से अजान देना सही है? बिल्कुल अजान देने की इजाजत होनी चाहिए। अलबत्ता जहां बहुत ज्यादा करीब करीब मस्जिदों में बड़ी तेज तेज वॉल्यूम के साथ और एक दूसरे से टकराने वाली आवाज और एक दूसरे से टकराने वाली अजानें हैं, उस पर बिल्कुल आपस में मिलकर रोक होनी चाहिए। सरकारी तौर पर भी, आवाम के तौर पर भी, मुफ्तियों को भी रोकना चाहिए और आवाम को भी रोकना चाहिए और सरकार को भी लोगों को समझाना चाहिए। लेकिन इस तरह के मामला जो हाई कोर्ट में हुए हैं बहुत ताज्जुब के मामला है। और 1 मिनट की ध्वनि प्रदूषण और रात रात भर की कथाएं और गुरुबानी और डीजे और ये वो जो कावड़ियों के साथ और दूसरे उसमें और सालाना कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और मंदिरों के अलावा लोग सड़कों पर रोककर भंडारे लगाते हैं, तब भी इसी तरह करते हैं और इस तरह के मामला करते हैं। बहरहाल ये बहुत अफसोस की बात है और नाइंसाफी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। और हाई कोर्ट जैसे न्याय के मंदिर में और इंसाफ की जगह में उन्होंने सारे पहलुओं को नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट के जज साहब, दूसरे जज साहिबान उस पर गौर करेंगे और इसको सही करने की कोशिश करेंगे। और ये गलत फैसला है। इजाज़त अजान की लाउड स्पीकर से भी होनी चाहिए और मुंह से भी होना चाहिए और इस पर कोई सरकारी कानून के बजाय बाकायदा ध्वनि प्रदूषण वालों को बुलाकर और उन लोगों को मशवरा करके और उन लोगों को देकर कि भाई जो वॉल्यूम हल्का रखिए, सिर्फ इजाजत इत्तला होनी चाहिए।